नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हर स्थिति में अपनी बात को बदलते रहते हैं। जैसे कि हवा का रुख देखकर बदलने वाला कोई प्राणी, नाम तो आप जानते होंगे। जब भारत पर हमला हुआ तो ये लोग चिल्लाने लगे, कब करोगे, कब करोगे, अरे भाई हमला कब करोगे, जैसे देश की सेना को उनके सलाह की जरूरत हो। अब 10 दिन बीते और ये उसी राग में चिल्लाते रहे, कार्रवाई कब होगी, कार्रवाई कब होगी। सोशल मीडिया पर मानो भूचाल आ गया और मेन स्ट्रीम मीडिया भी सोशल मीडिया की देखा देखी खबरें चलाने लगा, कार्रवाई कब होगी, कार्रवाई कब होगी। लेकिन भारत ने जैसे ही जवाबी कार्रवाई की, वही लोग तुरंत रंग बदलकर डीएस्केलेट डीएस्केलेट यानी तनाव कम करो, तनाव कम करो चिल्लाने लगे। और जब स्थिति थोड़ी और गंभीर हुई तो ये वही लोग से नो टू वार, से नो टू वार यानी युद्ध नहीं चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए का नारा लगाने लगे। अरे भाई, एक ही इंसान तीन अलग अलग रंग कैसे दिखा सकता है? ऐसा लगता है कि गिरगिट नाम का सम्मानित प्राणी भी इनके सामने शर्मा जाए। सोशल मीडिया पर ये लोग हर बार नया नाटक शुरू करते हैं, बिना सोचे समझे किसी ठोस स्टैंड के। ये ना तो देश की रणनीति समझते हैं, ना ही कूटनीति का मतलब। बस हर बार मौके का फायदा उठाकर अपनी राय को ट्रेंड कराने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी राय ट्रेंड करवाना इनका सबसे बड़ा मकसद है, इनका इकलौता जुनून है। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति का ये जो मामला है, ये कोई खेल नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया का खेल नहीं है। ये गंभीर मसले हैं जिन पर सरकार और सेना को सोच समझकर कदम उठाना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे, वीडियो बनाएंगे और कहने लगेंगे कि अरे भाई हमला करो, करारा जवाब दो, कब कार्रवाई करोगे, कार्रवाई क्यों नहीं करते। और सरकार आपकी बात सुनकर, सेना आपकी बात सुनकर हड़बड़ा कर कार्रवाई कर देगी। ना ऐसा होगा कि आप कहेंगे शांति स्थापित करो, बहुत कार्रवाई हो गई, अब शांति स्थापित करो, डीएस्केलेट करो, और सरकार आपकी बात मानकर कोई ऑपरेशन स्थगित कर देगी। इस तरीके से आप सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना मजाक ही बनाते हैं। लेकिन फिर भी इन विद्वानों को यह बात समझ नहीं आती। कभी ये हमले की मांग करते हैं, रंग बदलते हैं और शांति की बात करने लग जाते हैं, फिर भ्रम फैलाते हैं। इससे न केवल देश में माहौल खराब होता है, बल्कि दुश्मन देश इसका फायदा भी उठाता है। जैसा कि बीते दिनों देखने में आया, इन्हीं लोगों के बयान, जैसे एक लोक गायिका है, उनके बयान पाकिस्तान के मीडिया में चले, भारतीय सोशल मीडिया पर सक्रिय विद्वानों की वीडियो, उनकी सोशल मीडिया पोस्ट, उनके ट्विटर अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट्स, ये सब पाकिस्तान में वायरल हुए। यहां तक कि पाकिस्तान की सरकार ने, वहां की सेना ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां के कुछ लोगों के वीडियो चला दिए। सोशल मीडिया पर राय देना गलत नहीं है, लेकिन कम से कम एक स्टैंड तो लो। अगर आप कार्रवाई की मांग करते हो तो उसका समर्थन भी करो, अगर शांति की बात करते हो तो उस पर कायम रहो। हर बार हवा के साथ रंग बदलने से ना तो देश का भला होता है और ना ही आपकी बात का कोई वजन रहता है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। भारत ने इस हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। भारत ने साफ किया कि यह कार्रवाई सिर्फ आतंकी ठिकानों पर केंद्रित थी, न कि पाकिस्तानी सेना या नागरिकों पर। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई और इसके बाद दोनों देशों ने सीज फायर पर सहमति जताई। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग शुरू हो गई। कुछ लोग मैदान में उतरे, जैसे नेहा सिंह राठौर। इस दौरान अपनी टिप्पणियों और गानों के जरिए नेहा सिंह राठौर ने सरकार पर तंज कसा। नेहा ने अपने गाने चौकीदार
कायरबा, आप शब्दों पर गौर कीजिएगा। ये लोक गाना है, ये लोकगीत है, पता नहीं कौन सा लोकगीत है, कब किसने लिखा, और ये लोग गायिका हैं। चौकीदार, कायरबा, इसमें ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर सरकार की आलोचना की। क्या आप देश के प्रधानमंत्री को के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करके इसे लोक गायन की संज्ञा देते हैं? और जाहिर सी बात है, देश ने इसे स्वीकार नहीं किया। नाराजगी बहुत बड़ी, विरोध बहुत बड़ा, और इसके बाद नेहा सिंह राठौर विवादों से घिर गई। लेकिन ये लोग विवाद ही तो चाहते हैं। सोशल मीडिया पर जितने विवादित होंगे, जितने व्यू नहीं मिलेंगे, उतनी ही इनकी कमाई बढ़ेगी। नेहा सिंह राठौर ने इसके बाद अपना रुख बदला। कुछ हद तक अब बदलता हुआ जो रुख है नेहा सिंह राठौर का, जो अपने भोजपुरी गानों जैसे यूपी में काबा और बिहार में काबा से मशहूर हुई, अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं। पहलगाम हमले के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर फिर सरकार से सवाल किया कि कार्रवाई कब होगी। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने अपने गाने और पोस्ट में सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया। यानी पहले आप ये कहते हैं कि कार्रवाई कब होगी, उसके बाद में आप जब कार्रवाई होती है तब आप सरकार पर तंज कसना शुरू कर देते हैं, आप सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, आप सबूत मांगना शुरू कर देते हैं। उनकी एक पोस्ट सिंदूर मगरमच्छ के आंसू, उनकी एक पोस्ट में सिंदूर मगरमच्छ के आंसू और गिरगिट की तरह रंग बदलना जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। अब आप सोचिए कौन गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। सिंदूर को मगरमच्छ के आंसू और गिरगिट की तरह रंग बदलना, इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल क्या ये लोक गायन है? इसे कुछ लोगों ने पाकिस्तान के आतंकवादियों पर निशाना कहकर उनका बचाव करने की कोशिश की। लेकिन नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लोगों में गुस्सा भी देखा गया। देश में लोग खासे नाराज हुए नेहा सिंह राठौर के इस तरह के वीडियो से, और नेहा की इस पोस्ट और गाने चौकीदार कायरबा पर खूब बवाल भी मचा दोस्तों। कुछ यूजर्स ने कमेंट किया, पहले आपने सरकार से हमले की मांग की, जब आप हमले की मांग करते हैं उसके बाद जब हमला होता है, सेना ने कार्रवाई की, तो आप नो टू वार की बात करने लग जाती हैं। आखिर आप चाहती क्या हैं? ये सोशल मीडिया पर लोग उन्हें टैग करके लिख रहे हैं। तो एक अन्य यूजर ने लिखा, नेहा पहले बदला मांगती थी, अब शांति की बात कर रही हैं, ये नाटकबाजी बंद करो। नेहा के इस रुख ने कई लोगों को नाराज किया है। वाराणसी में राष्ट्रीय हिंदू सेना ने उनके गाने के खिलाफ प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। उनके खिलाफ वाराणसी में एक एफआईआर भी दर्ज की गई, जिनमें उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगा। इसके बाद खबर आई कि कई जगह पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हैं। लेकिन क्या नेहा सिंह राठौर अकेली ऐसी शख्सियत हैं जो इस तरह की चीजें करती हैं, इस तरह के वीडियो बनाती हैं और इस तरह के बेतुके सवाल उठाती हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की सेना करती है?